हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर, साथ ही साथ वेक्टर ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, इन सब की, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए एकदम इत्मीनान से आराम से देखिएगा। चलिए वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज़ अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वेक्टर्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। तो वेक्टर्स को हम लोग तीन तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए। किससे? स्केलर से, ठीक है ना। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्लियर है? मतलब अगर कोई वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक्सेलरेशन लेता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन ले लिया गया, ओके, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मास से। चलिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब मास इंटू एक्सेलरेशन सब कोई जानता है, क्या? फोर्स। अब फोर्स क्या है? वेक्टर। अरे फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था? वेक्टर। मास क्या है? स्केलर। रिजल्ट क्या आया? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? तो जब भी एक वेक्टर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब रिजल्ट क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आई जे के फॉर्म में यूनिट वेक्टर के फॉर्म लेते हैं, तो अगर मान लो आपको दिया है क्या, कोई वेक्टर दिया है ए, जिसका जो दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और आपको क्या बोला? आपको बोला कि इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से? 2 से। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए ये था वेक्टर, हमने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया? स्केलर से। अब रिजल्ट क्या आया? ये भी तो वेक्टर ही है, आई जे के डायरेक्शन लगा हुआ मतलब वेक्टर है। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा कि अगर कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट ऑलवेज एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? मेक अ नोट। चलिए, तो अब बात करते हैं उसकी जिसकी हमें तलाश थी, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है, ठीक है ना। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके, एक तरीका तो बता दिया गया, वो तो इजी था भाई। मतलब किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। यहाँ पे फंडा है कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है। अब कंडीशन है कि कब कौन आएगा, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किए आप, ठीक है ना, और दोनों का प्रोडक्ट स्केलर आया तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। जिसका एक और नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट मेरा वेक्टर आया तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी का एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये डॉट और क्रॉस का चक्कर होता है। अब हम लोग तो नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? एक मिनट, ऐसे लिख दिया, मान लो x इंटू 4y, तो इसको भी इंटू ए पड़ेगा। अगर क्रॉस भी दे देंगे तो भी गुने समझेगा, दोनों का मतलब एक, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है ना। तो अगर डॉट रहे मतलब दो वेक्टर इस तरीके से, इसमें अगर ए डॉट बी हो ना, दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और डॉट हो बीच में, तो दोनों का रिजल्ट मान लो सी आया तो ये वेक्टर नहीं,
स्केलर होगा। और अगर दो वेक्टर एक ए हो और दूसरा बी हो, दोनों क्रॉस से जुड़ा हो, तब रिजल्ट आएगा वेक्टर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर डॉट हो तब स्केलर, क्रॉस हो तब वेक्टर। इतना समझ में आया? तो आप भी हम लोग बात करेंगे इस स्केलर प्रोडक्ट की कि आखिर में ये स्केलर प्रोडक्ट किस चिड़ै का नाम है। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अब जल्दी से हेडिंग दीजिए स्केलर और डॉट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चा पार्टी स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट, इसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है? मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को डॉट से प्रोडक्ट किए, डॉट, ठीक है ना, डॉट से, तब जो रिजल्ट आएगा सी, वो क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यही है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों ए डॉट बी क्या होता है? जैसे मान लो ए है डॉट बी है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी क्या होता है? मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर इतना? चलिए ये कैसे आया बताते हैं। अभी याद रखिए कि अगर डॉट में रहे तो कॉस थीटा आएगा, दोनों का मॉड। ठीक है ना? जैसे देखिए अगर मान लो हम दो वेक्टर लेते हैं, ए को वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये मान लो ए ले लिए, वेक्टर ए ले लिए, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर ले लिए इस डायरेक्शन में, ये मान लो एंगल थीटा है, और इस डायरेक्शन में वेक्टर बी ले लिए। ठीक है, तो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी है ना, उसको हमको सेम डायरेक्शन में लेना है। मतलब अरे गुना करेंगे तो ए को इधर लेंगे, बी को इन्हें कहे लेंगे, दोनों एक के डायरेक्शन में रहना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर देखें तो इस डायरेक्शन में तो ए मेरा ए है, ठीक है ना। देखिए इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट मॉड ए लिख दिए। चलिए अब बी लिखना है, तो बी को हम देखेंगे कि ये ए के डायरेक्शन में कितना वैल्यू इसका है। तो बी का ए में कितना वैल्यू है बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, गधा कहीं के। देखो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर इसे खींच दें तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, और बी इसका कंपोनेंट तोड़ना सिखाया जा चुका है पिछले वीडियो में, नहीं तो जाकर पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर इसका कंपोनेंट तोड़े तो बताए थे जिधर थीटा उधर कॉस में, उसके परपेंडिकुलर साइन में, तो थीटा इधर तो यहाँ इधर टूटेगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए देखिए इधर बी कॉस थीटा। अब ए के डायरेक्शन में हमको बी का मैग्नीट्यूड मिल गया है, तब ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा यानी कि क्या आ गया? ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब ए बी ऐसे डायरेक्ट लिख दे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो ए डॉट बी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या वैल्यू आएगा? ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? कैसे आया बता दिया गया। ठीक है ना? इतना जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए, तो हमारा ए डॉट बी कितना आया है? दो वेक्टर को जब डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू कितना आया है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो इतनी तो बात हो गई, ए बी कॉस थीटा आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है ना? ए बी वैल्यू कितना आया? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे सूरज उगता है, इसका डायरेक्शन निकलेगा। अभी सोचे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे पक्का सोचे होंगे कि इसका डायरेक्शन निकालिए। अरे नहीं ना निकलेगा भाई, ये क्या आया? ये वेक्टर डॉट से क्या आया? स्केलर। स्केलर का डायरेक्शन होता है नन्ना, तब इसका डायरेक्शन नहीं होगा। अरे स्केलर है तो डायरेक्शन क्यों होगा? समझ में आया? चलिए, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, उल्लू बना देगा कोई। ठीक है ना, जैसे हम अभी बना दिए आप लोग को। चलिए अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केसेज। ठीक है ना? चलिए ये क्या है समझते हैं। नंबर 1, अगर थीटा जो है ये वाला थीटा वो मान लो
0 डिग्री हो जाए, ठीक है। थीटा 0 डिग्री का मतलब ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा, ए बी कॉस 0 मतलब ए बी कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1 मतलब कितना आएगा वैल्यू, ए बी आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी समझिए थीटा 0 मतलब ए भी इधर ही जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम, तो कंपोनेंट काहे ले लेंगे। अब वो तो कंपोनेंट लिए थे भाई, अभी पीछे नहीं बताया जैसे कि एक ही डायरेक्शन में दोनों को लेना है, तो इधर बी था, ये थीटा था, ये ए था, तो ए डॉट बी लिखे थे क्या, ए अब बी कॉस थीटा ना, ए बी कॉस थीटा क्यों लिखे थे, क्योंकि इधर इसका वैल्यू नहीं था। लेकिन अगर ये बी इधर ही दे दे हमको, बी इधर ही देते तो डायरेक्ट ए बी, मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी। ये बच्चों होता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी का, ठीक है। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन, अगर थीटा हो जाए 180 डिग्री, ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, कम ऑन बोलिए क्या होगा, ए बी कॉस 180, और कॉस 180 -1 होता है तो माइनस ए बी, ठीक है। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आया वो अपोजिट माइनस से कुछ नहीं, ये आया, ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इन निगेटिव डायरेक्शन, मतलब जिधर हुआ, जिधर प्रोडक्ट गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। चलिए 0 रहेगा तो भी मैक्सिमम, 180 रहेगा तो भी मैक्सिमम, ठीक है। अब मान लो 90 रहे, थर्ड कंडीशन, थीटा अगर 90 डिग्री रहे, ठीक है ना, तब ए डॉट बी क्या आएगा, तब ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री, यानी कि 0, यानी कि 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है 0, 0। इसीलिए 9वां क्लास पढ़े हो, 9वां क्लास में गुरुजी आप लोगों को उल्लू बनाए होंगे, नहीं आप लोग सोचोगे कि गुरुजी का नहीं आता, जो पढ़े होंगे ज़्यादा दिमाग वाले। 9th क्लास में पढ़ना था कि ऐसे ऐसे समझो, नहीं इसको छोड़ो, आप सर पे बोझा लिए हुए एकदम भारी 70 किलो के, ठीक है, आप घर से उठाए, अपने जो मालिक हैं उनके पास ले गए, मान लो आप अभी मजदूर हो, ठीक है, चलो ले गए, ले जाके बोले ना बहुत काम किए हम, वहाँ से यहाँ लेकर आए, हमको पैसा दे दीजिए। अगर आपका मालिक बोले कि आपने कुछ काम नहीं किया तो अरे बाप रे, मार के मुंह नाक फुला दोगे पक्का। कर लिखे ना, ऐसी ना बोलेगा आप, ऐसे ना बोलिएगा कि किए हैं नहीं, ये को मतलब हुआ। लेकिन आपके मालिक सही बोल रहे हैं, आपने कोई भी काम नहीं किया है, क्यों काम, अच्छा ठीक है हम इसको समझाते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। जैसे देखिए काम को वर्क बोलते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोझा लेके आए तो बोझा तो आपके सर पे ही है, तो क्या वो बोझा डिस्प्लेस हुआ, नहीं ना, बोझा तो वहीं का वहीं है, मतलब आपने कोई काम नहीं किया। फील लेना है इसको, चलो इसका फील ले लेते हैं, ठीक है ना, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए बच्चों अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। मान लो आपसे वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, आया क्या वर्क, वर्क क्या है स्केलर क्वांटिटी, मतलब दोनों को डॉट से गुना किए होंगे, डॉट से ना प्रोडक्ट किए होंगे, दो वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट क्या आया W, वर्क स्केलर यानी कि डॉट से जुड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग अगर कोई काम करें, ठीक है ना, अभी हमने बताया कि आपको कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये डॉट भी कितना होगा 0, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको किधर खींचता है, मान लो ये कलम है, ठीक है, अब हम इसको इधर ले जा रहे हैं, अगर धरती इसको नीचे खींचेगा ऐसे, ये बेचारा ऐसे जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे नीचे गिरेगा, ये इधर जाएगा, नीचे इधर, मतलब कितना डिग्री का एंगल 90 डिग्री का, और जहाँ 90 0, तो W बराबर हम क्या लिखेंगे FD cos थीटा, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये फोर्स अगर ये परपेंडिकुलर लगे तब ये वैल्यू कितना है, इफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर W बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप बोझा लेके जा रहे हो तो आपने कोई काम नहीं किया, क्यों, आप जा किधर रहे हो, ऐसे जा किधर रहे हो, ऐसे, धरती खींचेगी नीचे, स्टुप कुछ क्या आया 90 डिग्री ना,
थीटा आ गया मेरा 90 डिग्री और थीटा 90, काम खत्म, 0 आंसर। समझ में आया? तो स्पेशल केसेस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑर्थोगोनल वही एक्स वाई जेड में। चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये जेड और ये वाला वाई। एक्स के तरफ कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप। क्या होता है? आई कैप। वाई के तरफ क्या होता है? यूनिट वेक्टर जे कैप। और जेड के तरफ क्या होता है? के कैप। ये तो पता है ना। चलिए अब एक बात देखते हैं, क्या समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ भाई ए डॉट ए निकालो, तब कितना आएगा? मतलब दोनों सेम वेक्टर, ए डॉट ए क्या होगा? ए कॉस कितना डिग्री, डायरेक्शन सेम, तब लड्डू डिग्री। ठीक है ना। चलिए तो ए कॉस 0 कितना होता है? 1 इंटू 1, तो कितना आ गया? ए इंटू ए, मतलब हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। ये आप कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि हमको ये इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, ये वाला कंडीशन याद रखिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए इतना हुआ। अब देखिए, अब इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर मान लो पहला नंबर आपसे पूछे आई डॉट आई मतलब दोनों एक्स में हो, तब क्या होगा? देखिए क्या लिखेंगे? आई के आई इसका मॉड ले लिए, और कॉस कितना? कॉस 0 डिग्री। अब 0 क्यों लिखे हैं? टुक्कू। चलिए कॉस 0 तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये तो 1 हो जाएगा ना। अब आई क्या है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए तो अभी वैल्यू हमने क्या निकाला? आई डॉट आई क्या आया मेरा? 1। अरे भाई अभी तो दिमाग लगा लो, सेम रहे आंसर 1, सेम रहे आंसर 1। कब? यूनिट वेक्टर में। तो उसी तरीके से जे डॉट जे कितना होगा? 1। उसी तरीके से के डॉट के कितना होगा? 1। इतना समझ में आया? क्लियर है? चूँकि कॉस थीटा का मान कितना? 0 डिग्री, 0 होता है 1, अब चूँकि यूनिट है तो डायरेक्ट वैल्यू 1। चलो ये तो हो गई बात। अगर मान लो आपसे पूछे आई डॉट जे, तब क्या लिखोगे? आई कैप जे कैप कॉस के डिग्री। बताइए जरा, आई हेने है, जे होने है, तो हेने या होने के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90, तो ये आई कैप मॉड में जे कैप और कॉस 90 लड्डू, तो ये 0, मतलब आ गया वैल्यू 0। यानी कि सेम वाला 1 आ रहा है डॉट में, और डिफरेंट वाला 0। जानते हैं बड़ी आसान है, टफ आएगा वेक्टर प्रोडक्ट में। जब वेक्टर आएगा ना तब आई डॉट जे 0, जे डॉट के ये भी 0, और के डॉट आई भी होगा मेरा कितना? 0। समझ में आया? आई जे 0, जे के 0, के आई 0, आई 1, जे 1, के 1। समझ में आया? सेम रहेगा आंसर 1, डिफरेंट रहेगा आंसर 0। क्लियर है? चलिए इतना नोट कीजिए, तब बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो मैंने लिखा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और लिख दिया बी डॉट ए, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? ए डॉट बी क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ना जी,
ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब दोनों इक्वल हो सकता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। जैसे मैं अगर मैं मान लो लिख दूं ए डॉट बी प्लस सी, तो बच्चों ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही ना कि एकड़ा एकड़ा से गुना, अब जोड़ है तो बीच में जोड़, एकड़ा एकड़ा से गुना, काम खत्म। क्या है ये, समझ में आया। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ए डॉट बी रहे तो बी डॉट ए हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर ऐसे रहे तो ऐसे कर देंगे। ये दो इसका प्रॉपर्टी था, ठीक है, इतना समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे आके हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, खत्म, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर एक दो प्रॉपर्टी और बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, चलते हैं न्यूमेरिकल पे। चलिए सवाल आप लोग देख रहे होंगे क्या, इफ द वेक्टर पी एक वेक्टर दे दिया है, कितना दिया है भाई, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और क्यू एक वेक्टर दिया है, क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है हमको ए आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप। आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहली बात, ये दोनों परपेंडिकुलर दे दिया है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि मान लो पी डॉट क्यू लिखेंगे ना, पी डॉट क्यू परपेंडिकुलर तभी होगा, यानी कि इसका मतलब क्या, पी क्यू कॉस थीटा और कॉस 90 मतलब ये 0, ठीक है। मतलब पी डॉट क्यू कितना हो जाएगा मेरा 0। पी और क्यू लिखो, पी कितना है ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए, एकड़ा हम बारी बारी से सबसे गुना करें। देखिए ए आई कैप एकड़ा से करेंगे तो ए स्क्वायर, और आई इंटू आई डॉट में कितना होता है, जस्ट अभी पीछे बताया है 1, तो ये 1 हो जाएगा। एकड़ा अगर एकड़ा से करें तो देखिए, तो यहाँ आई है, यहाँ जे है, 0 होगा कि नहीं होगा, अभी बताए थे ना, डॉट में सेम वाला 1, अलग अलग वाला 0, ठीक है ना। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, बाकी सब 0, तो बस सेम वाला को गुणा करो, जैसे जे और जे को करो तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 2a, जे मेरा 1 हो जाएगा, के को करो तो -3 और के 1 हो गया बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0, तोड़ लो, चलो करो इसको। हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 बराबर 0। चलो इसको कॉमन करो, इसको सोल्व भी नहीं कर सकते हो भाई, चलो सोल्व कर ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3 अब प्लस 1 a माइनस 3 बराबर 0, मतलब एक बार आ गया a माइनस 3 और a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर या तो 3 होगा या तो -1 होगा, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझ में आया कैसे किए, चूँकि हमको बोल दिया था क्या, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर होगा तो इक्वल में 0, ठीक है ना। बाकी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो कभी कभी क्या होता है, एंगल पूछ देता है। जैसे मान लो आप अगर जानते हो ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। आप क्या करेगा, ये थीटा नहीं देगा, बोलेगा थीटा निकाल के बताओ, तब क्या करोगे, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट में और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। चलिए ये होता है एंगल का फॉर्मूला, मतलब दो वेक्टर के बीच का जब एंगल ना दे तब आप ये अप्लाई कर देना, ठीक है। थीटा पूछे तो कॉस उधर चला जाएगा। जैसे इस पे एक सवाल लेते हैं, ठीक है ना। सवाल है इफ a बराबर 3i प्लस 4j, मान लो a बराबर दे दिया 3i प्लस 4j, ठीक है ना।
और b बराबर आपको दे दिया, एक वेक्टर दे दिया 3i प्लस 4j और एक वेक्टर दे दिया 2i माइनस j, और हमको बोला थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थीटा निकालने के लिए बोला, फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या है a डॉट बी, तो वेक्टर a क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप बटा मॉड ए, तो मॉड ए नहीं निकलेगा, मॉड ए निकालो यहाँ पर, इधर निकाल लो, मॉड ए कितना आएगा अंडर रूट पहिलका का स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर जोड़ दूसरका के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, तो नीचे रख दिए 5 और क्या है गुना बी, मॉड बी निकालो, तब इसको यहाँ निकाल लेते हैं, मॉड बी कितना आएगा अंडर रूट 2 के स्क्वायर जोड़ माइनस 1 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 जोड़े कितना आ गया रूट 5, ठीक है, तो रूट 5, और ऊपर सोल्व करेंगे तो ऊपर सेम वाले को सोल्व करते हैं, आई है तो 1 3 दूना 6 और जे माइनस 4 बटा 5 रूट 5 यानी कि 2 बटा 5 रूट 5। क्लियर है, ए दे दिया, बी दे दिया, कॉस थीटा निकालना था, ए डॉट बी, ए ऊपर रखें बी ऊपर रखें, डॉट प्रोडक्ट दोनों का कर दिया गया, नीचे मॉड ए कितना है निकाला गया, इधर 5 आया 5 रख दिए, मॉड बी कितना आया रूट 5 रख दिया गया, सोल्व कर दिया गया। अब थीटा पूछा है तो थीटा बराबर लिख देंगे कॉस इनवर्स 2 बटा 5 रूट 5 आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे बनाएंगे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी से इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बाद एक और सवाल लाते हैं, चलिए सवाल देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, वाह मजा आ गया। दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, साथ ही साथ हमको क्या दिया गया है, मॉड ए दे दिया है 3, मॉड ए दे दिया है 3, मॉड बी दे दिया है 5, चलिए मॉड ए दे दिया, मॉड बी दे दिया, और मॉड सी दे दिया है 7। हमको निकालने के लिए बोला है बच्चों एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए हमको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। चलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ठीक है, इस तरह के सवाल में दिमाग क्या रखना है, आपको ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, तो क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, जिसको नहीं निकालना है उसको फेंक दो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी है, हमको ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो ए और बी को एक तरफ रख लेंगे बराबर, ये वाला माइनस में चला जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ के बाद दोनों तरफ सेम से डॉट प्रोडक्ट कर देना, इसके तरफ भी सी लिख दिए, माइनस सी इंटू माइनस सी से दोनों तरफ डॉट कर दिए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए इस सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस सी के जगह माइनस सी के जगह हम ये वाला पूरा लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर इधर हो जाएगा क्या, मॉड सी का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं पहले ये बताइए, डॉट के साथ जुड़ा हुआ है दो वेक्टर, पहले तो माइनस तो वो उसकी बात करते हैं, दोनों का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, एंगल 0 तो सी कॉस 0 1 खत्म, तो सी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर मॉड के अंदर, ठीक है ना। अब इधर देखिए इसको हम लिख सकते हैं डॉट, पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर मेरा है क्या सी का होल स्क्वायर। चलिए इतना समझ में आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उधर सी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, जाहिर सी बात है डॉट से जुड़ा हुआ है, स्क्वायर है तो क्या दिक्कत है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर इधर सी स्क्वायर। अब बोलिए कि हाई कैसे लिख दिया रे लड़का, देखिए कैसे लिखाया, ये क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, रिजल्टेंट का फार्मूला याद है, a प्लस बी का मतलब ये रिजल्टेंट हुआ ना, अरे वेक्टर a मान लो अब वेक्टर b मान लो,
और दोनों का रिजल्टेंट क्या ऐसे निकालते थे, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट क्या होता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और उसका फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वही रूट हट के यहाँ पर स्क्वायर देवल था तो रूट नहीं लगा, डायरेक्ट फार्मूला। अब क्या सोल्व करो, मॉड ए 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस मॉड बी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुने 3 गुने 5 गुने cos थीटा। सी कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6 बचे 30 cos थीटा, 7 का स्क्वायर 49, बाकी को उधर भेजिए 25 हो जाएगा उधर जाएगा 30 cos थीटा बराबर 49 माइनस 25 यानी कि आ गया ये 15। ठीक है, cos थीटा बराबर कितना आया बच्चा 15/30 यानी कि 1/2, तो थीटा कितना होगा, कितना cos कितना का मान 1/2 होता है, cos 60 ना, तो π/3। दैट्स माय आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, कुछ नहीं किया गया। जिसको निकालना था, अगर मान लो यही पूछता बी और सी के बीच का एंगल, ठीक है ना, तो बी और सी को इधर रखते हैं, ए और बी के पूछा तो ए और बी को इधर रखें, जिसका नहीं पता उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम इसी के तरह एक और वेक्टर लेंगे और इस तरफ इसी की तरह एक और वेक्टर लेंगे, बस फिर ये दोनों a प्लस बी इंटू में तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर सी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऐसे करना। हो गया, समझ में आया, नोट कीजिए इसको।